26 अक्टूबर 2024 को ये घटना हुई थी मेरे साथ। मैं ड्यूटी पे आ रही थी और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एक स्टाफ हूँ और मैं आ रही थी अपने घर से करीब 8:30 बजे निकली थी और मैं आ रही थी तो एक लड़का जो है काफ़ी मतलब बड़ी देर से वो फिराक में था, ऐसे कि मतलब वहीं पे खड़ा हुआ था। और मैं जब उसको आगे बढ़ के उसके बगल से जब आगे बढ़ी तो देखी तो मतलब वो वहीं पे कभी पगड़ी बांध रहा था, कभी मतलब अपनी साफी निकाल रहा था, ऐसे कर रहा था, बात भी कर रहा था, ईयरबड लगाए हुआ था। वहाँ से जब मैं निकली तो वो जो है बाइक निकल के बाइक से धीरे धीरे आ रहा था और मैं पलट के देखी तो वो तेज़ी से बाइक निकाल के आगे बढ़ा और जो है वहाँ पे थोड़ी सी मुड़ान पड़ती है वहीं पे जाके खड़ा था। मुझे जैसे मैं राउंड करके दुपट्टा ली थी और तभी वो मुझे उठा के मतलब चलती साइकिल से उठा के और एक थप्पड़ मार दिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो 2-3 लोगों को और बुलाया। वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 लोग थे और मतलब मैं देख नहीं पाई, मेरी आंखें बांध दिए थे। मेरे साथ दरिंदगी की है, उसके बाद दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है। इतनी बेरहमी से, इतनी मतलब बेरहम तरीके से मेरे साथ किए। फिर वहाँ से मैं जब ऐसे लगा मुझे कि मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, आवाज़ें दूर से आ रही थी, ट्रेन भी आ जा रही थी, बाइक भी आ जा रही थी। तो वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि इसे कहीं दूर ले चलते हैं, गाड़ी मंगवाओ। तो मैं वहाँ से जब बेहोश थी, जब मुझे होश आया तो मैं धीरे धीरे झाड़ियों का सहारा ली, बाहर निकली तो मैं देखी कि रेलवे ट्रैक वहाँ से 20 कदम दूरी पे था। मैं धीरे धीरे रेलवे ट्रैक पे आई और रेलवे ट्रैक पे आने के बाद मैं वहाँ से जो मुंह में कपड़े वगैरह जो हाथ बंधा था, कपड़े वगैरह बंधे थे, मुँह से निकाले। फिर उसके बाद हाथ नहीं खोल पाई क्योंकि हाथ बहुत कस के बंधा था। उस समय मैं ना बोलने की स्थिति में थी, ना होश आ रहा था। तो मुझे थोड़ी थोड़ी बार बार चक्कर आ रहे थे, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा जा रही थी, मुंह से भी खून आ रहा था, मार दिया था मुक्का। तो मैं देखी कि ट्रेन आ रही है तो मैं ट्रेन के बीच सेंटर पे आ गई। मुझे सहारा शायद कोई दे या फिर ट्रेन रुक जाए। वहाँ पे निर्वस्त्र थी तो मुझे मतलब वो लोग सोचे होंगे शायद कोई पागल वगैरह हो, पागल हो, घूम रही है, तो वो लोग नहीं रोके। लेकिन जब मुझे पता चला कि रेलवे के 5-6 लोग थे वहाँ पे खड़े थे और काफ़ी दूर पे मैं इशारा भी कर रही थी, ट्रेन चल रही थी तो मैं ट्रेन के साथ साथ दौड़ी कुछ दूर। फिर उसके बाद मैं इशारा कर रही थी कि मुझे हेल्प चाहिए, तो वो लोग आए मेरे नज़दीक और जो मालगाड़ी चल रही थी उसके वो हल्का धीमा धीमा चल रही थी कि मतलब इतना तेज़ नहीं चल रही थी। जाके वहाँ पे जब रेलवे के वो स्टेशन के पास रोके, उसके बाद लोको पायलट उतर के आया। मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी, फिर पानी वानी का छींटा मारे। जब मुझे होश आया तो नंबर पूछ रहे थे, बोल रहे थे बेटा अपने कपड़े वगैरह पहनो, अच्छे से बना लो। फिर उसके बाद जो है वो नंबर पूछे तो नंबर सारे गलत आ रहे थे। मतलब मैं जितने भी नंबर बता रही थी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, वो बेहोश हो जा रही थी। तो छोटे वाले भाई के पास लगाई तो वो बाहर था, उसके पास लगाई तो वो पापा भैया के पास लगाया फ़ोन। वहाँ पे जब ये लोग पहुँचे तो मुझे थाने ले आए। थाने से फिर मेरी हालत बहुत बेकार थी तो वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले ले गए, फिर वहाँ से रेफ़र किए ज़िला अस्पताल और मऊ ले गए। मऊ से फिर इलाहाबाद रेफ़र कर दिए, बोले कि हालत इसकी बहुत नाजुक है। फिर कालविन हॉस्पिटल में जब मेडिकल के लिए ले गए तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी वो बोल रही थी कि इसके साथ रेप वगैरह हुआ है। और वहाँ पे रीता सिंह पहाड़ी एसएचओ खड़ी थी, वो बोल रही थी, वो काफ़ी जहाँ जहाँ चोटें थी वहाँ वहाँ की फ़ोटो भी खींच रही थी। बोल रही थी कि वहाँ तो कुछ नहीं बोली। उसके बाद जब कमला नेहरू रेफ़र किया गया, मुझे कमला नेहरू लाया गया यहाँ पे एडमिट करने के लिए। बोले कि कालविन में जांच हुई, उसके बाद कमला नेहरू में जब ले आया गया तो बोले कि
यहाँ आई, वो सादे ड्रेस में आई, सिविल ड्रेस में। उसके बाद वो बोली कि मुझसे ऐसे ऐसे सवाल कर रही थी। जनरल वार्ड में जब लेटाया गया मुझे 20 लोगों के बीच में मुझसे ऐसे जवाब मतलब पूछ रही थी मुझसे कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ऐसे मतलब बार बार मुझसे सवाल कर रही थी। उसके बाद बोल रही थी, बयान बार बार बदल रही है, मुझसे बदतमीजी तौर से बात कर रही थी। और मेरी बहन को बोल रही थी कि तुम वीडियो यहाँ पे ना बनाओ, तुम जाओ बाहर जाओ। वो फ़ोन लिए बैठी थी तो बोल रही थी कि तुम वीडियो बना रही हो, बाहर जाओ, मैं इससे पूछताछ कर लूँ उसके बाद आना। और काफ़ी बदतमीजी तौर से मुझसे बात कर रही थी। अभी तक क्या हुआ, न्याय मिला कि नहीं? नहीं सर, हमें नया न्याय नहीं मिला है ना। कितने लोग पकड़े एक गए? इंसान पकड़ा गया है, उसको बता रहे हैं साइको है, पागल है। चूँकि मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मुझे न्याय दिलवाएं, मेरे साथ खड़े हों, मेरे पीछे जो मतलब मेरे साथ आवाज़ उठाएं। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। और अगर वो इंसान कबूल रहा है कि मैं एक ही इंसान हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, चीख चीख के यही बोल रही हूँ कि एक इंसान नहीं था। आज 23 दिन हो गए हैं, सिर्फ एक इंसान पकड़ा गया है और उसी में बोल रहे हैं कि एक इंसान है इसके पीछे। वो अपराधी की बात मान रहे हैं, ना कि मेरी बात मान रहे हैं जो मेरे ऊपर बीता है। मैं समाज से यही अपील करूंगी सर कि मुझे न्याय मिले। अगर समाज में ऐसे दरिंदे रहेंगे तो समाज की माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, ना कहीं आ जा सकती हैं। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, कभी भी अकेले कोई भी लड़की सुनसान रास्ते पे नहीं जा सकती है, क्योंकि उसे यही भय लगा रहेगा कि कोई इंसान आके उसके साथ बदतमीजी या दरिंदगी ना करे। मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि मुझे न्याय दिलवाएं। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हम हर माँ बहन बेटियों के साथ खड़े रहेंगे, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो भी है नारा दिए हैं, ये गलत है। क्योंकि आज तक कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन सुनने में आ रहा है कि इस बेटी के साथ ऐसा हुआ है, उस लड़की के साथ ऐसा हुआ है। तो क्योंकि यही कोई मतलब शासन व्यवस्था इतनी ढीली है, इतनी वो है कि कुछ भी नहीं कर रही है। प्रशासन का खौफ अपराधियों पर नहीं है। अपराधी बेफिक्र होके घूम रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत ऐसे उछाल रहे हैं, ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे मतलब सरेआम कुछ भी कर जाते हैं, उस पर पैसा फेंक देते हैं मुंह पे, मुंह बंद हो जाता है वो प्रशासन का। पुलिस प्रशासन आपको अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि एक इंसान को पकड़ के उसको फतेह हासिल कर लिया है, ना कि उसे कुबुलवाए, ना कि और इंसान थे उसके पीछे किसका हाथ है, वो किसकी फिराक में था और क्यों ऐसा किया है, उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है जो ऐसे किया है। तो आप सवाल उठा रही हैं कि प्रशासन जो अपराधी की बात मान रहे हैं आपकी नहीं। वो तो बोल रहे हैं अपराधी पागल भी है, साइको भी है, लेकिन उसकी बात मान रहे हैं कि अपराधी बोल रहा है एक व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति रहेगा। आपके साथ घटा है, आपकी बातें नहीं मान रहे हैं। हाँ, मेरी बात मैं कब से बोल रही हूँ कि सर मेरे साथ ये हुआ है, 3 से 4 लोग थे, लेकिन नहीं, जो अपराधी बोल दिया कि मैं ही अकेले इस सब सारे घटना का मतलब वो हूँ, तो वही मान रहे हैं। मैं यही बार बार बोल रही हूँ कि एक इंसान नहीं था, 3 से 4 लोग थे, और वहाँ पे जितने भी थे सब मतलब वो सामने ज़रूर आया है, लेकिन उसके पीछे कई लोगों का हाथ है। हम गरीब हैं, लेकिन गरीब की बात आजकल सुनता कौन है सर। आवाज़ें दबाई जा रही हैं, केस दबाए जा रहे हैं, और वहाँ पे हर जगह जो मेरे साथ हुआ है, जो कांड इसको बोल रहे हैं छेड़छाड़ का, वो लगा रहे हैं छेड़छाड़ हुआ है, और बकाया कुछ नहीं, मारपीट हुई है। मैं आज तो बैठी हूँ, उठ के बैठी हूँ, नहीं तो मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, और कोई उठा के सहारा दे के बिठा देता है तो बैठ जाती हूँ। आज तक इतना मतलब पूरे मुंह में इतना ज़्यादा चोटें थी कि मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी। मैं न्याय पाने के लिए यही कदम उठाऊंगी कि
क्या ओबीसी में जन्म लेना एक अभिशाप है और गरीब होना क्या एक अभिशाप है? वो शुभम मिश्रा निकला आरोपी और उसके पीछे और कौन कौन है पता नहीं, लेकिन उसको जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, उसके जो कारनामे हैं उसको छिपाया जा रहा है। एक नहीं 3 से 4 कांड किए हुए हैं। फिर भी मुझे समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा साथ दें, और आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा, कल किसी और माँ बहन बेटी के साथ होगा। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे इंसान, ऐसे दरिंदों को बढ़ावा ना दें, नहीं तो आगे चल के आज एक शुभम मिश्रा है, कल कोई और होगा, कल किसी और साइको को बोल देंगे कि हाँ ये साइको है, लेकिन कांड ऐसे ऐसे कर जाते हैं कि साइको हो चाहे पागल हो, लेकिन कांड ऐसे ऐसे कर जाते हैं, किसी के घर गृहस्थी सब बर्बाद कर देते हैं, किसी की इज्जत क्या है कुछ नहीं समझते हैं।